अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन से है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कि हमने किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है। अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम बेटा यहाँ डेफिनेशन पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। इसी डिफाइन के बाद बेटा फिर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर समझ आएगा। तो डिफाइन इसकी ये होगी, द प्रोसेस ऑफ अ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू इट्स पार्ट्स। स्प्लिट का मतलब होता है अलग करना। वो प्रोसेस जिसमें आप किसी एक वेक्टर को उसके पार्ट्स में अलग कर देते हैं। यानी हमारे पास एक सिंगल वेक्टर है, उस सिंगल वेक्टर को आप डिफरेंट पार्ट्स में अलग कर देते हैं। इसको बेटा हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। और वो जो पार्ट्स होंगे उन पार्ट्स की अपनी एक इफेक्टिव वैल्यू होगी और अपनी एक डायरेक्शन होगी। इसी चीज को कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। यानी वो जिन पार्ट्स में अलग होंगे उन पार्ट्स की अपनी एक वैल्यू होगी और उनकी अपनी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा हम कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर की डिफाइन पर। जब किसी वेक्टर को आप उसके पार्ट्स में अलग करते हैं, उसका जो एक पार्ट होगा उस पार्ट को हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। और वो जितने पार्ट्स में डिवाइड होगा हर पार्ट कहलाएगा कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर को अगर आप डिफाइन करें, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन गिवन डायरेक्शन, कि किसी खास डायरेक्शन में अगर वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू आपको मिल रही है उसको कहेंगे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। या इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, अ वेक्टर स्प्लिट इनटू टू और मोर पार्ट्स, दीज पार्ट्स नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अब मैंने आपको बताया ना कि वेक्टर को जब आप दो या दो से ज्यादा हिस्सों में अलग करते हैं तो वो जो हिस्से बनेंगे उन्हीं हिस्सों को हम बेटा कहते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। और ये जो पार्ट्स बनेंगे या ये जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर होंगे इनकी अपनी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है और अपनी इफेक्टिव वैल्यू होती है। नेक्स्ट अब मेन डिफाइन पर आते हैं, जो कि हमारे टॉपिक की डिफाइन है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो ये वो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। यानी एक वेक्टर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अब वो दोनों हिस्से एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पर हैं या परपेंडिकुलर हैं। ऐसे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। और अब इसी बात को बेटा हम डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा डायग्राम में देखें, हमने यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया है। जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं उस पॉइंट को बेटा हम नाम देते हैं ओरिजिन ओ का। अब यहां पर हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया है जो कि पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट पी पर एंड हो रहा है। इस वेक्टर को हम नाम दे देते हैं वेक्टर ए का। और इसके लिए जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो है ओ से लेकर पी तक। और ये जो वेक्टर ए है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। अब इस वेक्टर ए को हमने डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है पार्ट्स में। तो हम क्या करते हैं, ये जो वेक्टर ए है इसको हम स्प्लिट करते हैं एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में बेटा जो इसका हिस्सा बनेगा वो कहलाएगा ए एक्स। इसको हम नाम देंगे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ये जो हिस्सा होगा ये पॉइंट ओ से शुरू होकर पॉइंट एम पर एंड होगा। वेक्टर ए को हमने स्प्लिट कर दिया एक्स एक्सिस वाली लाइन पर, उसको बेटा हमने रिप्रेजेंट किया ए एक्स से, ये कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। इसी तरह से हमने उसी वेक्टर ए को स्प्लिट किया वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में बेटा हमारे पास ये बनता है ए वाई। तो अब वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा वेक्टर का वो कहलाएगा ए वाई। और ये स्टार्ट होगा पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट एन तक। तो यहां पर देखें बेटा हमने वेक्टर ए को स्प्लिट किया उसके दो कंपोनेंट्स ए एक्स और ए वाई में। अब कंपोनेंट्स हमने बना लिए, कंपोनेंट्स की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है, कंपोनेंट्स की अपनी एक वैल्यू भी होगी। लेकिन जो मेन टॉपिक है हमारा वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम ये डिफाइन पढ़ते हैं कि कंपोनेंट्स अगर परपेंडिकुलर होंगे तो वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाएंगे। तो अब बेटा इस डायग्राम में आप देखें ए एक्स और ए वाई ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन पर हैं।
तो यहां पर देखते हैं बेटा हम कि ये एक दूसरे के साथ 90 का एंगल भी बना रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर भी हैं। तो इन कंपोनेंट्स को फिर बेटा हम परपेंडिकुलर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ओ एम लाइन जो है वो वेक्टर के कंपोनेंट ए एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ओ से लेकर एन तक जो लाइन है वो वेक्टर कंपोनेंट ए वाई को रिप्रेजेंट कर रही है। अब नेक्स्ट बेटा आपने ये बताना है कि अगर हमारे पास ये जो लाइन है ओ से लेकर एन तक, इसके ऊपर ए वाई कंपोनेंट है, अब इसी के पैरेलल अगर आप दूसरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ए वाई के पैरेलल जो लाइन होगी यहां पर भी कंपोनेंट ए वाई बनेगा, और ए एक्स के पैरेलल अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहां पर बेटा कंपोनेंट ए एक्स बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने वेक्टर ए की प्रोजेक्शन के बारे में बताना है, वेक्टर ए के कंपोनेंट्स के बारे में बताना है, ए एक्स और ए वाई। अब ये देखिए बेटा कि यहां से अगर इसको हम देखें ओ पी एम से, तो ओ पी एम एक ट्राइंगल बन रही है। इस ट्राइंगल में हमारे पास तीन चीजें आ रही हैं, वेक्टर ए एक्स, ए वाई। तो बेटा एंगल के ऊपर वाला ये हिस्सा कहलाता है हाइपोटेन्यूस ट्राइंगल में, नीचे वाला हिस्सा कहलाता है बेस, और एंगल के जो सामने होता है ये बेटा कहलाता है परपेंडिकुलर। तो इस तरह से आपने ट्राइंगल के बारे में बताना है। ठीक है, अच्छा अब बेटा ये जो हमारे पास कंप्लीट ट्राइंगल बन रही है, आपने हेड टू टेल रूल के जरिए इसका रिजल्टेंट निकालना है। अब रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? मेन वेक्टर हमारे पास है ओ पी, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, ओ एम और एम पी। एम पी में ए वाई आ रहा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा ओ पी इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी। अब ओ पी हमारे पास है वेक्टर ए, ओ एम हमारे पास है ए एक्स, लेकिन बेटा ए एक्स जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर लगाते हैं आई। तो यहां आप लिखोगे ए एक्स आई, आई बेटा उस कंपोनेंट की डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। इसी तरह से हमारे पास जो कंपोनेंट है ए वाई, ये एम और पी के दरमियान आ रहा है, और यहां पर इसकी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी वाई एक्सिस में, तो इसके साथ आप लगाओगे जे यूनिट वेक्टर, तो यहां आ जाएगा ए वाई जे। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए का। नेक्स्ट बेटा आपने जो x कंपोनेंट है ए एक्स, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जो y कंपोनेंट है ए वाई, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आगे आप हेडिंग देंगे x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। तो अब आप बताएंगे हमारे पास ट्राइंगल है ओ एम पी, ये ट्राइंगल है ओ एम पी। अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos थीटा का फॉर्मूला लगाएं, तो cos थीटा बेटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो अब देखें यहां पर cos थीटा इक्वल होगा, बेस में हमारे पास लाइन आ रही है O से लेकर M तक, तो ये आ जाएगा OM। हाइपोटेन्यूस में हमारे पास लाइन आ रही है O से लेकर P तक, ये आ जाएगा बेटा OP। OM बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर AX को, तो यहां OM की जगह आ जाएगा AX। इसी तरह से OP रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर A को, तो OP की जगह बेटा आ जाएगा A। अब हमें वैल्यू चाहिए AX की, तो A बेटा नीचे डिवाइड हो रहा है, या अगर इसको हम सिंपली यहां लिख दें cos थीटा इक्वल टू AX ओवर A, तो A बेटा नीचे डिवाइड हो रहा है। अब यहां पर वो आएगा cos थीटा के साथ, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो वैल्यू बेटा हमारे पास AX की आएगी A cos थीटा। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास x कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर A। इसी तरह से आपने y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A निकालना है,
यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करोगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर में लाइन आ रही है बेटा m से लेकर p तक mp, हाइपोटेन्यूस में बेटा लाइन आ रही है o से लेकर p तक op, mp के दरमियान बेटा आ रहा है ay, तो यह आ जाएगा ay, OP के दरमियान बेटा आ रहा है A, तो OP की जगह पर आ जाएगा A साइन थीटा। अब यहां से AY की वैल्यू अगर आप निकालें तो A डिवाइड हो रहा है, साइन थीटा के साथ आकर मल्टीप्लाई होगा, तो AY का फॉर्मूला बेटा बनेगा A साइन थीटा। तो इस तरह से बेटा हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली AY की। नेक्स्ट बेटा अब आपने वेक्टर ए को डिटरमिन करना है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। अब किसी भी वेक्टर को डिटरमिन करने के लिए हमें उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। तो आप पहले इसमें मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस में बेटा हमारे पास लाइन है OP, OP का स्क्वायर, बेस में लाइन है OM, OM का स्क्वायर, परपेंडिकुलर में लाइन है MP, MP का स्क्वायर। OP की जगह बेटा आप राइट कर देंगे A की वैल्यू को, OM की जगह आ जाएगा AX, MP की जगह आ जाएगा AY, जो कि हमने यहां पर ट्राइंगल में बताया हुआ है। अच्छा, अब बेटा हमें तो चाहिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो उसके लिए बेटा आप दोनों साइड पर लेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा और ए की वैल्यू आ जाएगी ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर रूट। तो ये आ गया बेटा मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट हमने बेटा बताना है इसकी डायरेक्शन को। डायरेक्शन बेटा रिप्रेजेंट होती है एंगल थीटा से, कि एंगल थीटा जितना होगा उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन को बता सकते हैं। तो उसके लिए फिर हमें फाइंड आउट करना है एंगल थीटा को। एंगल थीटा के लिए बेटा हम यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे tan थीटा का परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर में वही लाइन MP, बेस में लाइन है OM, तो यह आ जाएगा MP ओवर OM। MP बेटा हमारे पास है AY और OM बेटा हमारे पास है AX। तो ये फॉर्मूला अगर आप राइट करें tan थीटा इक्वल टू AY ओवर AX, तो यहां से आप थीटा की वैल्यू निकालें तो tan बेटा यहां पर थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये उस तरफ आएगा तो tan इधर आकर बेटा इनवर्स हो जाएगा और वैल्यू हमारे पास बनेगी AY ओवर AX। ठीक है, तो ये बेटा आ गई हमारे पास वेक्टर ए की डायरेक्शन। तो इस तरह से हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर को एक्सप्लेन किया। हमने कंपोनेंट की वैल्यू को निकाला, फिर हमने वेक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट किया। वेक्टर की वैल्यू में हमने वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताया और वेक्टर की डायरेक्शन को बताया। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट। तब तक के लिए अल्लाह।